पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान। फिर ये हंसते हुए कह रहा है, पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान। पर बट दिस इज नॉट पॉसिबल। यह तो दिस इज संभव नहीं, नॉट पॉसिबल सुल्तान। ये कह रहा है यह तो संभव ही नहीं है सुल्तान, दिस इज नॉट पॉसिबल सुल्तान। Hello guys, this is Jyoti and I would like to thank all of you for joining in today. आज हम पढ़ने वाले हैं पद्मावत मूवी के साथ। और हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले लेने वाले हैं पद्मावत मूवी से एक क्लिप, एक इंटरेस्टिंग सीन, जिसे हम हिंदी टू इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट, ताकि हमें ये समझ में आए कि जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है तो ट्रांसलेशन किस तरह से काम करती है, कैसे हम नेचुरली उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं हमारे थॉट्स को या फिर कोई इंग्लिश के सेंटेंस को, किसी बात को, तो हमेशा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती है। उसका नेचुरल सेंस भी देखना होता है, उसके इडियम्स, फ्रेजेस, कॉमनली यूज करी जाने वाली सेइंग्स, वो सारी चीज़ें भी इनकॉपरेट करी जाती है, तभी वो नेचुरल साउंड करता है। और उसी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए हम इस तरह की क्लिप्स लाते रहते हैं, ताकि हम साथ साथ में इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं पद्मावत का पार्ट 2। इससे पहले हमने इस मूवी का पार्ट 1 भी बनाया है, अगर आपने वो मिस कर दिया है तो गो एंड चेक आउट दैट एज वेल, उसे भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अभी देखिए आज का सीन क्या है। आज के सीन में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल जी को धोखे से बंदी बना लिया है, और इस टफ टाइम में, इस कठिन घड़ी में पद्मावती किस तरह से अपना दिमाग लगाती है, किस तरह से वो प्लान बनाती है कि वो यहाँ बैठे बैठे बिना किसी खून खराबे के रावल जी को छुड़ा सके उसकी कैद से। तो चलिए आज का सीन देख लेते हैं। दादा हुकुम, ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूती मान की रक्षा का जिम्मा लिया था। देखिए, सबसे पहले ये कह रहे हैं, ये सब आ रहे हैं पद्मावती के पास, रानी के पास, और कह रहे हैं अंदाता हुकुम, ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूती मान की रक्षा का जिम्मा लिया था। तो हम कहेंगे अन्नदाता हुकुम, या माय लेडी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं माय लेडी, इंग्लिश में ऐसे ही कहा जाता है, ठीक है। ये वही तलवार है, तो हम कहेंगे दिस इज, ये है द सेम स्वॉर्ड। तलवार को हम कहते हैं स्वॉर्ड, और वही सेम कहेंगे, और क्योंकि उसी की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक तलवार की बात हो रही है, तो हम कहेंगे द सेम स्वॉर्ड दैट, जिसने मेवाड़ की रक्षा का जिम्मा लिया था, दैट हैड टेकन, लिया था, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मा, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने का, मेवाड़ एंड राजपूती मान, यानी प्राइड। पर आपने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया। आगे कह रहा है, पर आपने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया। पण, ये कह रहा है पण मतलब पर, क्योंकि ये मारवाड़ी में बोल रहे थे, कह रहा है पण, तो कह रहा है बट यू योरसेल्फ, आपने स्वयं, हैव डिसाइडेड, निर्णय ले लिया, टू गो देयर, आपने स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया। यू योरसेल्फ हैव डिसाइडेड टू गो देयर। सर झुका दिया हमारा। कह रहा है सर झुका दिया हमारा, तो हम कहेंगे यू हैव लोअर्ड माय हेड। सर झुका दिया हमारा, हम कह रहे हैं क्योंकि ये राजपूती है, तो ये कह रहा है यू हैव लोअर्ड माय हेड,
आपने मेरा सर झुका दिया। लीजिए तलवार और काट दीजिए सर। रावल साहब को वापस लाने का यही एक रास्ता है। आगे ये कह रहा है लीजिए ये तलवार और काट दीजिए ये सर, क्योंकि राजपूती ऐसे होते हैं कि उन्हें सर कटवाना मंजूर होता है पर सर झुकाना नहीं होता, इसीलिए ये बात कह रहा है। तो ये कह रहा है लीजिए, टेक दिस स्वॉर्ड, ये तलवार, एंड सर काटने को इंग्लिश में हम कहते हैं बी हेड। तो कह रहा है बी हेड मी, तो ये सर काट दीजिए, बी हेड मी। मैं इसी के लिए कह रही थी जैसे ये सेंटेंस है तो हम इसे हम कह सकते हैं जैसे ये है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कट माई हेड, बट यहाँ पे बी हेड जब हम कहेंगे तो हम नेचुरल साउंड करेंगे। फिर ये कह रही है रावल साहब को वापस लाने का यही तरीका है, तो दिस इज, यही, दी ओनली, क्योंकि यही कह रही है तो दी ओनली वे टू ब्रिंग, लाने का, रावल सा बैक, को वापस लाने का यही तरीका है। या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा तो आगे ये कह रहा है या फिर आपको हमारी तलवार पर भरोसा नहीं रहा, तो हम कहेंगे या, और यू डू नॉट ट्रस्ट माई स्वॉर्ड एनी मोर, भरोसा नहीं रहा तो यू डू नॉट ट्रस्ट मी एनी मोर, माई स्वॉर्ड एनी मोर। तो ये कह रही है भरोसा है, तो ये कह रही है आई ट्रस्ट यू, ये कह रही है आई ट्रस्ट यू, मुझे भरोसा है। आगे देखते हैं। है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता। आगे कह रही है पण हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता, पण पर तो कह रही है बट नॉट एवरी बैटल, युद्ध बैटल, हर, तो एवरी बैटल इज वन बाय अ स्वॉर्ड, तलवार स्वॉर्ड इज वन, जीता जाता, तो कह रही है हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। अब ये देखिए ये पैसिव वॉइस है, इसलिए हम ये वर्ब के साथ में सॉरी हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। इस बार युद्ध नीति से जीतना होगा। आगे कह रही है इस बार युद्ध नीति से जीतना होगा, तो दिस टाइम, इस बार, द बैटल, युद्ध, एक पर्टिकुलर बैटल की बात हो रही है तो द बैटल मस्ट बी, जीतना होगा, मस्ट बी वन, ये भी पैसिव वॉइस है तो हम कह रहे हैं मस्ट बी वन बाय स्ट्रैटेजी, बाय स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये कह रही है दिस टाइम द बैटल मस्ट बी वॉन बाय स्ट्रैटेजी। हमारी तलवार, भेज दीजिए संदेशा सुल्तान को। हम आपकी बात से सहमत नहीं। ये कह रहा है हमारी तलवार, हमारी तलवार, माई स्वॉर्ड, अगेन क्योंकि ये हम कहते हैं मैं को, तो ये कह रहा है हमारी तलवार, और यहाँ पे बीच में ही पद्मावती ने इसे रोका और आगे कहने लगी भेज दीजिए संदेशा सुल्तान को, तो हम कहेंगे सेंड अ मैसेज टू द सुल्तान, द क्योंकि एक पर्टिकुलर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है तो हम कह रहे हैं सेंड अ मैसेज टू द सुल्तान। फिर ये आगे कह रहा है हम आपकी बात से सहमत नहीं, तो हम कहेंगे आई डू नॉट अग्री, सहमत, विथ यू, आपसे सहमत नहीं है। एक भाई होने के नाते ये बिनती एक बहन की नहीं, आदेश है मेवाड़ की रानी का।
ये फिर कहने लगा एक भाई होने के नाते, तो हम कहेंगे एक भाई होने के नाते तो कहेंगे एज अ, क्योंकि एक है अ ब्रदर, एज अ ब्रदर। तो ये फिर से रोकते हुए बीच में कह रही है ये विनती एक बहन की नहीं, आदेश है मेवाड़ की रानी का। तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, या कह सकते हैं प्ली ऑफ अ सिस्टर, बहन का रिक्वेस्ट, बहन की विनती नहीं है, बट द ऑर्डर ऑफ आदेश द क्वीन ऑफ मेवाड़, द क्वीन, क्योंकि मेवाड़ की क्वीन की बात हो रही है तो द ऑर्डर ऑफ द क्वीन। मेवाड़ के महारावल की सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार हैं। अब इन तक संदेशा भिजवा दिया गया है और संदेशा पढ़ा जा रहा है। ये कह रहे हैं मेवाड़ के महारावल की सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार है। ये इनकी शर्त होगी कि भाई हम, क्योंकि इनका दिल पद्मावती पे आ गया था इसीलिए ये सब इन्होंने किया है। तो ये कह रहे हैं कि भाई पद्मावती आने के लिए तैयार है। ये कह रहे हैं द क्वीन इज रेडी, तैयार है। द क्वीन पद्मावती, कहेंगे द क्वीन पद्मावती इज रेडी टू कम हियर फॉर द सेफ्टी, की सलामती के लिए, ऑफ महारावल, तो महारावल की सेफ्टी के लिए द क्वीन इज रेडी टू कम हियर। बधाई हो सुल्तान, आपकी इच्छा पूरी हुई। आगे बढ़ो ब्रह्मचारी। जी। आगे कह रहा है बधाई हो सुल्तान, आपकी इच्छा पूरी हुई। तो ये कह रहा है बधाई हो को हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस सुल्तान, योर डिजायर, आपकी इच्छा, हैज कम ट्रू, आपकी इच्छा पूरी हुई, हैज कम ट्रू। तो कह रहा है आगे पढ़ो ब्रह्मचारी, तो हम कहेंगे रीड ऑन या रीड फर्दर ब्रह्मचारी। तो ये कह रहा है जी, तो कह रहा है यस, इसकी बात पे कह रहा है जी। पर उनकी कुछ शर्तें हैं। आगे कह रहा है पर उनकी कुछ शर्तें हैं, तो हम कहेंगे पर, बट शी हैज सम कंडीशंस, उनकी कुछ शर्तें हैं, शर्तें कंडीशंस, कुछ सम। रानी साहिबा अपनी 800 दासियों के साथ आएंगी। मंजूर है। ये कह रही है, पहली शर्त बताते हुए कह रहा है रानी साहिबा अपनी 800 दासियों के साथ आएंगी। तो हम कहेंगे द क्वीन, रानी साहिबा, विल कम, आएंगी, फ्यूचर है तो हम विल कम कहेंगे, विथ हर 800 मेड सर्वेंट्स, दासियों के साथ आएंगी। फिर ये कह रहा है मंजूर है, तो ये कह रहा है अग्रीड, मंजूर है, या हम कह सकते हैं एक्सेप्टेड, हम कह सकते हैं एक्सेप्टेड। उनकी व्यवस्था जनान खाने में की जाए जहां कोई मर्द मौजूद ना हो। मंजूर है। आगे कह रहा है उनकी व्यवस्था जनान खाने में की जाए जहां कोई मर्द मौजूद ना हो। तो हम कहेंगे मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था, फॉर देम, उनके लिए,
in the women's quarter. जनान खाना वो जगह होती है जहाँ लेडीज रहती है, जहाँ मुस्लिम लेडीज रहा करती थी, जनान खाना में की जाए जहाँ कोई मर्द मौजूद ना हो. तो ये कह रहा है where no men are there, are present actually. हम कहेंगे where no men are present, कोई मर्द मौजूद ना हो. तो कह रहा है मंजूर है, accepted या agreed. आते ही वो रावल जी से मिलेंगी, उनकी रिहाई के बाद ही वो सुल्तान से मुलाकात करेंगी. फिर ये अपनी अगली शर्त बताते हुए, उसकी अगली शर्त बताते हुए कह रहा है आते ही वह रावल जी से मिलेंगी. तो हम कहेंगे अपॉन अराइवल शी विल मीट रावल जी. वो रावल जी से मिलेगी, विल मीट, फ्यूचर की बात हो रही तो विल मीट रावल जी. उनकी रिहाई के बाद ही वह सुल्तान से मुलाकात करेगी. तो के बाद ही, तो ओनली आफ्टर, बाद ही, ओनली हम लगा रहे हैं ही के लिए, आफ्टर द रिलीज ऑफ रावल ऑफ रावल जी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं हिज रिलीज, शी विल मीट द सुल्तान. वो उनकी रिहाई के बाद ही सुल्तान से मिलेंगी. ओनली आफ्टर हिज रिलीज शी विल मीट द सुल्तान. मंजूर है. और आखिरी शर्त, फिर ये कह रहे हैं मंजूर है, अग्रीड, एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्ट इट. फिर ये कह रहा है और आखिरी शर्त एंड द लास्ट कंडीशन. क्योंकि देखिए सारी शर्तों में से एक पर्टिकुलर शर्त जो लास्ट शर्त है उसकी बात हो रही है, तो कहेंगे द लास्ट कंडीशन. पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान. फिर ये हंसते हुए कह रहा है पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान. पर बट दिस इज नॉट पॉसिबल. यह तो दिस इज संभव नहीं, नॉट पॉसिबल सुल्तान. ये कह रहा है यह तो संभव ही नहीं है सुल्तान, दिस इज नॉट पॉसिबल सुल्तान. क्या चाहती है रानी पद्मावती? अब देखिए क्योंकि ये पद्मावती को पाने के लिए इतना डेस्परेट है कि ये सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, और ये कह रहा है कि भाई तुम बस बताओ कि क्या चाहती हैं, मैं आगे मैं संभालूंगा. तो ये कह रहा है व्हाट डज, क्या चाहती हैं, और क्वेश्चन है तो हम व्हाट डज कहेंगे. क्वीन पद्मावती, रानी पद्मावती को हम कहेंगे क्वीन पद्मावती वांट. व्हाट डज क्वीन पद्मावती वांट. लिखा है जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता पालकियां नहीं निकलेंगी. मंजूर है. तो ये कह रहा है लिखा है जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता पालकियां नहीं निकलेगी, और ये कह रहा है मंजूर है. तो कह रहा है लिखा है इट हैज रिटन, लिखा है दैट until राघव चेतन, क्योंकि का है राघव चेतन का तो अपोस्ट्रोफी एफ लिखेंगे, एस लिखेंगे सॉरी. राघव चेतन हेड रीचेस चित्तौड़ नहीं पहुंचता
द पालकियों को हम कहते हैं पैलिनकिन्स, पैलिनकिन्स, इसे क्विंस नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे किन्स, विल नॉट डिपार्ट, पालकियां नहीं निकलेगी डिपार्ट, विल नॉट नहीं निकलेगी, फ्यूचर है तो कह रहे हैं विल नॉट डिपार्ट, तो ये कह रहे हैं मंजूर है, एक्सेप्टेड, ये तो अन्याय है सुल्तान। तो आगे ये कह रहा है ये तो अन्याय है सुल्तान, ये कह रहा है ये तो दिस इज अन्याय, तो हम कहेंगे अनफेयर सुल्तान, या हम कहेंगे दिस इज नॉट फेयर सुल्तान, ये तो अन्याय है। अब देखिए जो गड्ढा इन्होंने इनके लिए खोदा था उसमें वो खुद ही गिर गया और अब उसी की जान पे बात आ गई। मत भूलिए मेरी वजह से आप रानी पद्मावती को हासिल करने जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं मत भूलिए मेरी वजह से आप रानी पद्मावती को हासिल करने जा रहे हैं, मत भूलिए, डोंट फॉरगेट, बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से, यू आर, आप, गेटिंग, हासिल करने जा रहे हैं, क्वीन पद्मावती, बिकॉज ऑफ मी यू आर गेटिंग क्वीन पद्मावती, ये बात मत भूलिए, डोंट फॉरगेट। तो आज का सेशन यही एंड होता है। यू गाइज नो द ड्रिल। आपको जाने से पहले क्या क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए, वो सजेशन में आपके आता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। उसके बाद आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।